साथियों, सम्मानित मंच, मेरे बुद्धिजीवी मूल निवासी साथी, बोलने से पहले मुझे इशारा किया गया कि 5 मिनट है। मुझे नहीं पता कि मैं 5 मिनट में क्या बताऊंगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। साथियों, शब्दों का जीवन में बहुत अहमियत है। शब्दों से इतिहास बनता है। अभी चर्चा चल रही है मूक नायक शताब्दी वर्ष। हम बाबा साहब की मीडिया को और उनकी याद में इस विषय को समर्पित कर रहे हैं। मीडिया हमारे जीवन में कितना अहम रोल निभाती है, तो बाबा साहब जब ये पहला मुखपत्र निकालते हैं और अपने पेपर में फर्स्ट एडिशन में लिखते हैं कि भारत एक ऐसी असमानताओं की भूमि है और हमारा समाज एक ऐसी बहुमंजिल इमारत की तरह है जिसमें जाने के लिए ना तो कोई सीढ़ी है ना कोई दरवाजा है। और बाबा साहब इसमें सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और जाति पर प्रहार करते हैं। लेकिन बामसेब भी उसी अपने पुरखों की प्रभाव पर चलते हुए 1978 में बामसेब का निर्माण होता है। हम भी 6,743 जातियों को जोड़ करके एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। वो पहचान क्या है? एक मूल निवासी समाज, जिसमें कोई मंजिली ना होगी, ना कोई सीढ़ी होगी। अगर हमारी एक पहचान होगी तो उसमें सीढ़ी बनाने की जरूरत क्या होगी? तो साथियों, ये मीडिया की अहमियत मैं इसलिए बताना चाहता हूं। मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप इसकी बात को इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीडिया की जीवन में हमारी अहमियत क्या है। क्योंकि समय कम है, मैं समय कम लूंगा। साथियों, मीडिया हमारा 3 तरह से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने मीडिया को इजाद नहीं किया। हमारे पास सबसे पहले वोकल मीडिया, दूसरा हमारा प्रिंट मीडिया, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हमने तीनों मीडियाओं पे बखूबी वर्क किया है। मीडिया करती क्या है? मीडिया एक संवाद करने का काम करती है। लेकिन जितने भी हमारे बामसेब के कैडर हैं, क्या वो संवाद नहीं करते? मैं समझता हूं हमारा एक हर कैडर मीडिया है। मीडिया व्यक्ति और संस्थाओं के बीच एक पुल बनाने का काम करती है। तो क्या हमारा कैडर बिखरी हुई जातियों में संवाद करके क्या पुल बनाने का काम नहीं करती? मैं कहता हूं भारत सरकार के पास भी इतनी मीडिया के लोग नहीं हैं जितने आज हमारे पास मीडिया के लोग हैं। ये हमारी मीडिया है। मैं वोकल मीडिया की ताकत बताता हूं आपको, क्योंकि समय मेरे पास कम है। क्योंकि इसमें दिया गया है कि हम नेटवर्क बनाना चाहते हैं मीडिया का, और पूरे देश में बनाना चाहते हैं। वो किस तरह से होगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दूं। क्योंकि कल से हमारे अध्यक्ष महोदय ने और मोहते जी ने भी बड़े विस्तार से इसको बताया। हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया जिसमें के.एस. चौहान साहब भी गए थे विजयदशमी पर। तो जैसे हमें हमारे सीनियर्स लोगों ने हमें समझाया, तो वोकल मीडिया किस तरह से काम करती है। हमने उस कार्यक्रम के लिए क्या किया, 100 लोग गांव को टारगेट किया और हर गांव से 5-5 लोगों को टारगेट किया। फील्ड में क्या मिलता है, हम कहते हैं कि हमें अपने संगठन को मास बेस, ब्रॉड बेस बनाना है। तो वो मास बेस कहाँ है?
ब्रॉडबेस कहाँ है? जब हम मैदान में जाते हैं तो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, पैसा हमें वहाँ से मिलता है, कैडर हमारा वहाँ से मिलता है, मीडिया के लोग वहाँ से मिलेंगे तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होती है। तो हमने हर गांव से जाकर के 5 लोगों का आइडेंटिफाई किया और उनको ये बात बताई कि बामसेप एक गैर बराबरी की भावना को मिटा करके एक समतावादी समाज की स्थापना करना चाहता है। क्या हम एक अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? तो हमें लोगों ने कहा नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मौला भाई, अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग दो, और गलत काम कर रहे हैं तो हमारा डट करके विरोध करो। तो जब हमने ये प्रस्ताव उनसे रखा और हमने कहा कि हम अभी एक विजयदशमी का कार्यक्रम लगाने जा रहे हैं, उसमें आपने समय, पैसा, हुनर सब कुछ उधर लगाना है, तो आप सर यकीन नहीं करेंगे, चौहान साहब इस चीज़ के गवाह हैं। उस कार्यक्रम में 5 लाख रुपए हमने कलेक्ट किया था एक जिले से, और उसमें 3000 लोगों ने शिरकत किया था। यह है वोकल मीडिया की ताकत। अभी बामसेप को लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम एक समतावादी समाज की स्थापना करें। हम मीडिया को भी इजाद कर रहे हैं, कैडर्स भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज कष्ट क्या, मैं भी उसका दोषी हूं। आज हमने सोशल मीडिया में भी, जैसे MNT चैनल और हमारे पेपर्स हैं, इसमें मुझे बताया गया कि हमारे पास 50,000 सब्सक्राइबर हैं। हमारी जनसंख्या देश की, हमारे लोगों की कितनी है, अभी प्रस्तावना में बताया गया। तो मतलब ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। सबसे पहले इसमें यह लिखा है ना कि हमारी मूल निवासी मीडिया की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके विस्तार के लिए क्या उपाय किया जाए। अगर हम इसका विस्तार करना चाहते हैं तो साथियों, हम करते क्या हैं, जैसा हमें ऊपर CEC से निर्देश मिलता है केवल हम उसी काम पर लग जाते हैं। हम देखिए हमारी मेंबरशिप कितनी है। बामसेप की मेंबरशिप, क्या किसी भी संगठन की मेंबरशिप एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी ताकत होती है। हमारी पेपर की मेंबरशिप क्या है अध्यक्ष महोदय? शायद 50,000 पेपर की मेंबरशिप भी हमारी नहीं होगी, 50,000 हमारी बामसेप की सदस्यता भी नहीं होगी, जो हमारी ताकत है। अगर हम इस ताकत का अगर निर्माण कर लें तो हमारी मीडिया का स्वतः ही विस्तार हो जाएगा। समय, पैसा, हुनर उधर से ही मिलने वाला है। ब्रॉड बेस और मास बेस की संगठन की रिक्वायरमेंट भी उधर से ही पूरी होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये कहेंगे भाई शाम रात तो मोहते जी एक अलग प्लान बता रहे थे, ये महेंद्र सिंह कुछ अलग बता रहा है। मोहते जी ने तो हमें बताया कि बामसेप के लोगों को करना क्या है, लोगों के पास जाना है, उनके हालचाल पूछने हैं, उनके खेत खलियान देखने हैं। ऊपर का काम मूल निवासी संघ करेगा, फिर उसके बाद विद्यार्थी संघ करेगा, उसके ऊपर कर्मचारी कल्याण संघ करेगा, और सबसे बड़ा काम जो है PPID करेगी। तो बामसेप क्या करेगा? और जिन हम घटक की बात कर रहे हैं, वो घटक हमसे कहते हैं कि भैया हमें उठाने का काम मात्र संगठन करेगा। तो साथियों, समय का अभाव है। अगर आप सदस्यता बढ़ाना चाहते हैं और लोगों तक अपनी पैठ बनाना चाहते हैं तो हमने साथियों गांव की तरफ जाना होगा। जब तक हमारी आवाज़ आम जन की आवाज़ नहीं बनती, तब तक समतामूलक समाज की स्थापना करना और सोचना बेईमानी होगी। क्योंकि मुझे पर्ची दे दी गई है, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, समय कम है। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं हमारे महाराष्ट्र की बात यहाँ पे रखने के लिए आया हूँ। सीधी अपनी बात शुरू करता हूँ कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में
हमने प्रतिनिधि सत्र का आयोजन किया और उस प्रतिनिधि सत्र में जो बातें उभर कर आई वे बातें मैं महाराष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसके लिए हमारे मुखपत्र हो या हमारे चैनल्स हो, इसका उपयोग, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका विस्तार कैसे करें, इसके बारे में हम महाराष्ट्र से आपके सामने एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं। जो महाराष्ट्र में प्रतिनिधि सत्र आयोजित किए उसमें से वो प्रोग्राम उभर के आया, मैं वह प्रोग्राम आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने उसे 7 पॉइंट प्रोग्राम कहा है। ये 7 पॉइंट प्रोग्राम हमारे जो मुखपत्र है या हमारे जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, मैं आपके सामने वह रखना चाहता हूँ। इसमें पहला प्रोग्राम है कि MNT सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यह प्रोग्राम हमने महाराष्ट्र के अमरावती यूनिट में हमने अप्लाई किया था। इसके लिए यह प्रोग्राम ऐसा है कि अगर एक ज़िले में, किसी स्टेट के एक ज़िले में अगर 10 कार्यकर्ता, एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट में अगर 10 कार्यकर्ता है तो 10 कार्यकर्ताओं ने कम से कम अपने जो रिश्तेदार है, दोस्त है, कम से कम 50 लोगों की एक लिस्ट बनानी है और उन 50 लोगों को 7 दिनों के अंदर MNT चैनल सब्सक्राइब करने के लिए उसको फोर्स करना है, उसको विनती करना है। और समझो आज हमने उसे फ़ोन किया कि भाई आपको MNT चैनल सब्सक्राइब करना है, उसने अगर आज नहीं किया, कल उसको फ़ोन कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, जब तक कि वो अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करे। 7 दिन के अंदर अगर हमें 50 लोगों तक ये बात पहुंचानी है तो रोज़ कम से कम हमें सिर्फ 7 लोगों को फ़ोन करना है। अगर हम इस दिशा से जाए तो हमने अमरावती यूनिट में किया है कि एक सप्ताह में हम 10 लोग, यूनिट के 10 लोग करीब 500 सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी स्टेट में अगर 20 ज़िले हैं तो 20 ज़िले इंटू 500 तो वो हो गए करीब 10,000। यानी एक स्टेट में एक हफ्ते में हम 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। और ये प्रोग्राम हमने अमरावती यूनिट में अप्लाई किया है और उसके रिज़ल्ट हमें दिखे हैं। 7 दिन के अंदर हम एक स्टेट में अगर हमने 20 ज़िले भी पकड़े तो हम 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। और अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो अगर भारत के हम सिर्फ 15 ही स्टेट लें, अगर 15 स्टेट ने इस हिसाब से काम किया तो 15 × 10,000 यानी 7 दिन के अंदर हम करीब 1.5 लाख 1,50,000 सब्सक्राइबर हम बढ़ा सकते हैं। और ये एकदम ऑथेंटिक एक प्रोग्राम है। अगर इसको अमल में लाया जाए तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये पहला प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा। दूसरा प्रोग्राम उभर के आया है कि जैसे कि मेश्राम साहब ने कहा कि 24 घंटे में हमें 5% तो भी समय देना है, तो ये 5% होता 1 आवर 15 मिनट। तो प्रत्येक कार्यकर्ता ने ये तय करना है कि हमें दिन का 1 घंटा 12 मिनट MNT चैनल देखना ही देखना है। ये दूसरा प्रोग्राम हमारे सामने उभर के आया। तीसरा प्रोग्राम हमारे सामने उभर के आया कि फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हमें MNT चैनल को लेके जाना है। आज हम देखते हैं कि MNT चैनल सिर्फ हम स्टूडियो में चलाते हैं। समाज के जो करंट इश्यूज़ है उस इश्यूज़ को लेकर हमें जनता में जाना चाहिए। इसके लिए हम एक प्रश्नकाल करके प्रोग्राम ले सकते हैं, क्वेश्चन आवर करके ले सकते हैं। जनता से पूछिए, ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज करके हम जनता में जा सकते हैं जिसमें अभी जो करंट इश्यूज़ है, OBC सेंसस है या संविधान से जुड़ी प्रश्नावली है, जैसे BS4 के माध्यम से हम वे प्रोग्राम सीधे जनता में जाके हम वो प्रोग्राम उसमें MNT को हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश कर सकते हैं। ये तीसरा प्रोग्राम हमारे सामने उभर के आया। चौथा प्रोग्राम है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा
हमारा जो मुखपत्र है वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये मेश्राम साहब ने भी बताया। उसके बाद में एक प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र से उभर के आया, वह है कि कॉर्नर मीटिंग्स जो हम लेते हैं, तो कॉर्नर मीटिंग्स में जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं उन लोगों को खुद ही MNT चैनल सब्सक्राइब करके देना है। उनके मोबाइल लेके उनको वो MNT चैनल सब्सक्राइब करके देना है। इसमें हम किसी शादी में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी जन्मदिन के समारोह में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें लोगों को MNT चैनल खुद सब्सक्राइब करके देना है। उनका फ़ोन लेके हम सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, उनको पहले बता के। ये एक प्रोग्राम हमारे सामने उभर के आया है। छठा प्रोग्राम है कि हमारे मोबाइल में जो 1.5 GB और 2 GB डाटा होता है, कई बार वह डाटा पूरा यूज़ नहीं होता, तो जितना भी डाटा बचा हो वो डाटा हम MNT के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अमरावती यूनिट में करते हैं कि अगर कोई भी काम, हम किसी भी काम में रहे, हम हमारा मोबाइल शुरू कर देते हैं, उस पर MNT न्यूज़ चैनल लगा के रख देते हैं, वह चालू रहता है। हम जो देखे बार बार जो वीडियो रिपीट देख लेते हैं, वह मोबाइल हम चालू करके रख सकते हैं। और हमारी यूनिट से, हमारे महाराष्ट्र यूनिट से एक 7वां प्रोग्राम उभर के आया, वह है कि बेरोजगार युवाओं को हम हमारे मुखपत्र के एंगल से, उसमें एंकर की भूमिका से या विज्ञापन के क्षेत्र में या पैनलिस्ट के भूमिका में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्थान दें। विज्ञापन के माध्यम से उनको हम कुछ उनको रोजी रोटी का भी उनका प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपना मुखपत्र हो या MNT न्यूज़ चैनल हो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये 7 पॉइंट प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा। अगर इस पर अमल किया जाए तो निश्चित ही समाज में MNT न्यूज़ चैनल या हमारे मुखपत्र है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। यही आशा के साथ मैं हमारे महाराष्ट्र की बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इस प्रतिनिधि सत्र में जो विषय चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है, मूक नायक शताब्दी वर्ष समारोह, मूल निवासी मीडिया की वर्तमान स्थिति, हमारे आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग और विस्तार। चंद लाइनों से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। इनमें अपनी समाज की दशा का वर्णन किया गया है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। साथियों, 85% होने के बावजूद भी हमारे और हमारे समाज में एकजुटता नहीं आ पाई है। शायद हमारे सपने कहीं न कहीं तिरोहित हो गए हैं, मर गए हैं। इस चरित विषय पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया में भारत के बहुजन समुदाय की बहुत ही नगण्य हिस्सेदारी है। भारत का मीडिया बहुत ही होशो हवास में सोच समझकर भारतीय संविधान पर और भारतीय लोकतंत्र पर हमले कर बर्बाद करने में लगा हुआ है। अखबार और चैनलों के सवर्ण मालिक आज केवल बहुजन मूल निवासी समाज के विरुद्ध बातें करते हैं और इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि हमारा समाज कभी एकजुट न होने पाए, वह हमेशा बटा ही रहे, आपस में ही नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी असली खबरों के बजाय हमें कुछ और पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सच लिखने और बोलने वाले पत्रकारों को साइडलाइन कर दिया जाता है, उन्हें देशद्रोही का तमगा दे दिया जाता है। मूल निवासी समाज की बात कहने और लिखने वालों को तो नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। हमारे मीडिया बंधुओं का, जो हमारे समाज के हैं, उनका यही हाल है। मनुवादी गुंडे
आज मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर और संवाददाता और मालिक बने हुए हैं। यह लोग हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं और प्रत्युत्तर में हमारी मीडिया न होने के कारण हम लगातार उनके षड्यंत्रों का शिकार होते जा रहे हैं। ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया, संवादवादी मीडिया सोच समझकर पूरे होशो हवास में कर रही है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है उससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। भारतीय मीडिया में भारत के बहुजन समाज की नगण्य हिस्सेदारी से हम लोग बखूबी परिचित हैं। मूल निवासी समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा हुआ। इधर आज़ादी के बाद सबसे अधिक मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने, सुनने, पढ़ने वाले हमारे ही लोग हैं। इसके बावजूद भी यह विचारणीय बिंदु है कि हमारे समाज की हिस्सेदारी वहाँ पर कितनी है। हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है मेन मीडिया में। हमारे ज्वलंत सवालों को भी वहाँ पर उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज़ लॉन्ड्री के द्वारा सर्वे कराया गया था। इनके द्वारा जो रिपोर्ट आई वो कहती है कि चाहे हिंदी मीडिया हो संस्थान हो या अंग्रेजी मीडिया संस्थान, उनमें मूल निवासी बहुजन समाज की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। साथियों, इन सब से कैसे निपटेंगे? हमें सबसे पहले अपनी मीडिया खुद बनना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक आदमी, हर एक कैडर जो बैठा हुआ है वो आज शपथ ले कि वो 100 लोगों को मीडिया बनाएगा। एक लाइव मीडिया, एक चलती फिरती मीडिया जो डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन जा कर के अपनी बात कहेगा। न्यूज़पेपर और चैनलों के माध्यम से हम पहुंच बनाने की लगातार कोशिश करेंगे। साथियों, अगर हम बीमारी की सही पहचान नहीं कर पाए तो उसका सही तरीके से इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ये हमें समझना होगा। अंत में, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जय भीम, जय मूल निवासी।